IIT JEE 2003 स्क्रीनिंग पेपर का क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन जे एडवांस 2021 में भी आया था। इसको आप मैक्सिमम 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो एंड इस टाइप का क्वेश्चन जेई मेंस में आराम से आ सकता है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट रेंज ऑफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने के लिए हमारे पास दो तीन मेथड होती हैं। सबसे पहले हम लोग मेथड वन को डिस्कस करते हैं। मेथड वन, तो मेथड वन में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर टू है। तो हम थोड़ा सा इसको सिंपल बना सकते हैं। कैसे? इस टू को मैं वन प्लस वन लिख रहा हूँ और अब डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे। इसके अपॉन में आएगा पूरा डिनोमिनेटर और वन के अपॉन में आ जाएगा पूरा डिनोमिनेटर। तो हमारा एफ एक्स बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। मैंने क्या किया, इस टू को लिखा वन प्लस वन, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो वन हो गया और फिर वन के अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये बन गया हमारे पास। अब हमें एफ एक्स की रेंज निकालनी है। रेंज निकालने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को कंप्लीटिंग द स्क्वायर से परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन बनाओ, ऑलरेडी वन है। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट कितना है, वन, तो वन का हाफ करो, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, वन बाई टू हुआ, उसका स्क्वायर हुआ वन बाई टू का स्क्वायर। इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वन पॉइंट टू का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। इसका बेनिफिट ये होगा, ये है एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वन पॉइंट टू का स्क्वायर, टू ए भी हो जाएगा, टू इंटू एक्स इंटू वन पॉइंट टू, तो इफेक्टिवली एक्स मिलेगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये टू ए बी, ये बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वन पॉइंट टू का स्क्वायर। अब हमारे पास बचेगा ये वाला वन और ये माइनस वन पॉइंट फोर, तो थ्री अपॉइंट फोर। इस तरीके से हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। एक्स प्लस वन पॉइंट टू का स्क्वायर प्लस थ्री अपॉइंट फोर। अब मुझे यदि एफ की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो एफ की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, वन तो कांस्टेंट है तो इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ये जो क्वांटिटी ऐड हो रही है ये मैक्सिमम होनी चाहिए। ये मैक्सिमम कब होगी, जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो। और डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, ये थ्री अपॉइंट फोर तो कांस्टेंट है, ये वाली क्वांटिटी मिनिमम हो। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जीरो प्लस थ्री अपॉन फोर, मतलब थ्री अपॉन फोर। तो इस वाले टर्म की मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज डिनोमिनेटर मिनिमम है तो ओवरऑल मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम हो जाएगी वन अपॉन थ्री अपॉन फोर, मतलब फोर अपॉन थ्री, और उसमें वन को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो एफ की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी सेवन अपॉन थ्री। एफ मैक्स आ गया सेवन अपॉन थ्री। अब एफ मिनिमम निकालते हैं। एफ मिनिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये तो कांस्टेंट है अगेन, ये जो ऐड हो रहा है ये मिनिमम हो। ये मिनिमम कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो। डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा, ये वाला थ्री अपॉन फोर तो कांस्टेंट है, ये वाली क्वांटिटी मैक्सिमम हो। तो किसी नंबर का स्क्वायर मैक्सिमम कितना हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, बिकॉज एक्स तो वेरिएबल है। तो स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। तो जब डिनोमिनेटर इनफाइनाइट को जाएगा, बिकॉज इनफाइनाइट का मतलब वेरी बिग नंबर का स्क्वायर, वेरी बिग नंबर प्लस थ्री अपॉन फोर, वेरी बिग नंबर, मतलब डिनोमिनेटर इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। तो वन अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा, जीरो से थोड़ी सी बड़ी नंबर, लाइक जीरो पॉइंट जीरो 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 वन, उसमें वन ऐड कर रहे हो तो मिलेगा वन से थोड़ी सी बड़ी नंबर, वन पॉइंट जीरो 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 वन। तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी वन से थोड़ी सी बड़ी, वन को अप्रोच करेगी। एक्चुअल में वन नहीं होगी बट वन को अप्रोच करेगी, वो भी वन से थोड़ी सी बड़ी। तो हमारी रेंज मिल जाएगी क्लोज ओपन वन टू सेवन अपॉन थ्री। तो ये तो हमारी कॉमन सेंस वाली मेथड हो गई, इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया। इससे हमारा सी वाला करेक्ट हो गया, ये मेथड वन हो गई। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेथड टू और मेथड थ्री। मेथड टू में हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर की रेंज निकालने के लिए हम गिवन एक्सप्रेशन को y के इक्वल लेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लगाते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, जैसे ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है तो y के इक्वल लेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। अब x में क्वाड्रेटिक बनाना है तो राइट हैंड साइड वाले सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो ये बनेगा y माइनस वन एक्स स्क्वायर, वाई माइनस वन टाइम्स एक्स
प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लगाओ, आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी, वही इसकी रेंज हो जाएगी। बस हम लोगों को एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल वेरीफाई करने पड़ेंगे। ये मेथड होती है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर की रेंज निकालने के लिए। अब इस मेथड को हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, आराम से आंसर आ जाएगा, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने इसको मॉडिफाई करके पहले लिख ही लिया है ऑलरेडी, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली इसकी रेंज निकाल रहा हूँ, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसकी जो भी रेंज आएगी उसमें मैं वन ऐड कर दूंगा, तो मुझे एफ एक्स की रेंज मिल जाएगी। बस यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं। तो इसकी रेंज निकालने के लिए इसको मैंने वाई के इक्वल लेट किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड में वन है, वन को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब ये एक्स में ऑलरेडी क्वाड्रेटिक बन चुकी है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लगा देते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सी की वैल्यू है वाई माइनस वन, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यहाँ से वाई कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा हमारे पास वाई माइनस फोर वाई प्लस फोर, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इससे नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा थ्री वाई माइनस फोर लेस देन और इक्वल टू जीरो। ये कैसे बना, ये बना था y माइनस वाई टाइम्स थ्री माइनस थ्री वाई प्लस फोर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब मैंने इसमें से माइनस कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, जब हम डिवाइड करेंगे माइनस से तो इनइक्वलिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा, तो ये बन गया। अब इससे दो पॉइंट आएंगे, एक जीरो एक थ्री अपॉन फोर, तो जीरो और थ्री फोर अपॉन थ्री को मार्क किया, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से y की जो हमारी रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी जीरो से फोर अपॉन थ्री। बस हम लोगों को एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल वेरीफाई करने पड़ेंगे, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, y की वैल्यू जीरो मिल रही, जीरो यहाँ पर डालो, तो यहाँ से आ जाएगा। अब इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो, जीरो इक्वल टू वन विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये जो जीरो पर मैंने क्लोज लगाया है वो क्लोज ना होके क्या होगा, ओपन होगा, तो जीरो पर ओपन हो गया। सिमिलरली फोर अपॉन थ्री को वेरीफाई करना है, तो फोर अपॉन थ्री डाला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू थ्री, तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये बन जाएगा टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से तो एक्स की वैल्यू मिल रही है, मतलब फोर अपॉन थ्री अचीव होगा, तो हमारी वाई की रेंज आ गई जीरो से फोर अपॉन थ्री। अब एफ एक्स क्या था, वन प्लस, इसको हमने लोगों ने वाई बोला था, और इसमें वन ऐड कर दो, तो जीरो में वन ऐड करोगे तो वन से, और फोर अपॉन थ्री में वन को ऐड करोगे वन से सेवन अपॉन थ्री, ये हमारी एफ एक्स की रेंज हो जाएगी। तो ये मेथड टू हो गई। मेथड थ्री में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलस मेथड यूज करते हैं। कैलकुलस मेथड क्या होती है कि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं। मेथड थ्री, तो एक तो y के इक्वल लेट करो और इसी को डिफरेंशिएट कर दो, फिर ग्राफ बनाने का ट्राई करो, तो उससे भी आ जाएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करो, उसके बाद रेंज हमें मिल जाएगी। एक तरीका ही होता है, डायरेक्टली यहीं से कर लो। अदरवाइज हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई तो इसको कर ही लिया है, तो हम लोग इसकी रेंज निकाल लेते हैं अगेन, उसमें वन ऐड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो इसको, इसकी रेंज निकालने के लिए सबसे पहले इसको y की इक्वल लेट किया, y इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसको डिफरेंशिएट किया, तो y डैश हो जाएगा वन अपॉन समथिंग का माइनस वन अपॉन समथिंग स्क्वायर, समथिंग कितना था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो टू एक्स प्लस वन, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो x की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू मिल जाएगी। तो माइनस वन अपॉन टू क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट। अब हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पता करना चाह रहे हैं, तो क्लियरली दिख रहा है हमें कि यदि हम x की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू से बड़ी लेते हैं, माइनस वन अपॉन टू से बड़ी, ये यहाँ पर स्क्वायर भी रहेगा, बिकॉज वन अपॉन समथिंग का माइनस वन अपॉन समथिंग स्क्वायर, और समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का फिर से करेंगे तो टू एक्स प्लस वन। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि यदि हम x की वैल्यू वन से बड़ी लेते हैं, तो ये वाली क्वांटिटी तो वन पॉइंट टू से बड़ी लेते हैं, माइनस वन पॉइंट टू से, तो ये वाली क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर है। माइनस वन पॉइंट टू से बड़ी ले रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा, बट बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। मतलब x ग्रेटर देन माइनस वन पॉइंट टू के लिए डेरिवेटिव जो होगा वो होगा नेगेटिव, और डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, y हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। और x लेस देन माइनस वन अपॉइंट टू के लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा,
बिकॉज ये वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, -1/2 से छोटी, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और बाहर नेगेटिव लगा हुआ है तो पॉजिटिव हो जाएगा। डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब y कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो y का यदि हम लोग ग्राफ बनाना चाहें यहाँ पर, सो दिस इज x एक्सिस, और इस एक पॉइंट को मार्क कर रहे हैं हम लोग -1/2। -1/2 के बाद हमारा फंक्शन है डिक्रीजिंग, बिकॉज डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, नेगेटिव। ठीक, -1/2 के बाद ये वाला फंक्शन डिक्रीज करेगा और -1/2 से पहले इंक्रीज करेगा। तो -1/2 पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना मिल रहा है। तो वैसे आप -1/2 पुट करोगे इसमें तो आपको मिलेगा 4/3। अदरवाइज आप पुट करके भी देख सकते हो, ये बन जाएगा 1/4 -1/2 +1, तो ये हो जाएगा 1 + 1/4 + 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा 4/3। ये -1/2 पर 4/3 मिल रहा है और उसके बाद ये डिक्रीज करेगा, तो ये यहाँ पर होगा कुछ 4/3 4/3, और इसके बाद डिक्रीज कराना है। अब डिक्रीज करा के कहाँ तक ले जाएंगे, तो हमें देखना पड़ेगा कि प्लस इनफाइनाइट पर क्या बनेगा ये। यदि आप वेरी बिग नंबर पुट करोगे डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ी नंबर हो जाएगा, तो 1 वेरी बिग नंबर अप्रोचिंग टू 0, तो ये 0 को अप्रोच करेगा, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, यदि आप माइनस इनफाइनाइट पुट करोगे तो माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर वेरी बिग नंबर। अब वेरी बिग नंबर इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, x कॉमन ले लो तो x + 1 + 1, x को हम लोग क्या डाल रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट, तो ये बनेगा माइनस इनफाइनाइट इंटू माइनस इनफाइनाइट +1, माइनस इनफाइनाइट ही रहेगा +1, तो माइनस इनफाइनाइट इंटू माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट स्क्वायर, तो वेरी बिग नंबर +1 वेरी बिग नंबर, और 1 के अपॉन में वेरी बिग नंबर 0, मतलब जब आप माइनस इनफाइनाइट डालोगे तब भी ये 0 को अप्रोच कर रहा है, उसके बाद इंक्रीज कर रहा है, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये ग्राफ है हमारा y का। तो हम लोगों को y की मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मिल रही, 0 को अप्रोच कर रही है, और मैक्सिमम कितनी मिल रही है, 4/3। इसमें हम लोगों को 1 को ऐड करना है, तो अगेन वही हो जाएगा 1 ओपन से 4/3 + 1 7/3। तो ये हमारे पास 3 मेथड हो जाएंगे इसको सॉल्व करने की। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की, या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर की रेंज निकालनी होगी। तो पहली मेथड तो यही आती है कि y की इक्वल लेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x में क्वाड्रेटिक बनाओ, डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगाओ, y की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारी रेंज हो जाएगी, बस एंड पॉइंट को हमें वेरीफाई करने पड़ेंगे। एक मेथड ये होती है। दूसरी मेथड, यदि आप थोड़ा बहुत न्यूमरेटर को मैनिपुलेट कर सकते हो जैसा हम लोगों ने यहाँ पर किया, तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है, कैलकुलेशन कम होती है। तीसरी मेथड ये होती है कैलकुलस मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं, पता करते हैं, उसके बाद हम लोगों को रेंज